हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम वीडियो में जानेंगे जो कि आपका 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना। पेपर जो है कि पेपर आपका 2, ठीक है ना। 14 तारीख के फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर 2 का हुआ था उसका जो है कि आज हम CDP का आंसर की जानेंगे, ठीक है ना। तो आप अपना आंसर की मिला लीजिए, आपका आंसर आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पार्ट 1 भाग 1 दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीन पियाजे डैश डैश को डैश डैश मानते थे, लेवाइगोस्की डैश डैश को मानते थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जो है कि जीन पियाजे दो थे दोस्तों आत्म केंद्रितवाद और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते थे, तबकि लेवाइगोस्की दोस्तों तो निजीवाद, ठीक है ना, को और विनियमित रूप से प्रभावित। तो इसका आंसर नंबर दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 2, ठीक है ना। 2 हमारा क्या है कि एक एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, ठीक है ना, एक प्रोग्राम, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य चर्चा और शैक्षणिक रणनीतियों का संशोधन करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, तो इसका पहला सही हो जाएगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, ये गलत दोस्तों। नामीकरण करना चाहिए, नहीं दोस्तों, ठीक है ना। बच्चों को अलग करना चाहिए, नहीं। तो इसके टैग वर्ड से समझ सकते हैं कि ये तीनों गलत है। तो पहला आपका क्या है, सही है कि एक समावेशी कक्षा में बच्चों के क्या होने चाहिए, विभिन्न जो है कि होने चाहिए, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 3 क्वेश्चन, ठीक है। हमारा तीसरा है दोस्तों क्या कि एक वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है क्या, कि लुकेश को एक संकल्पना मतलब दिल्ली को दूसरी संकल्पना मतलब भारत के उपमहाद्वीप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यह समझना कि भावनाएं जो है स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वनियमित सीखने को संसाधन कर सकती हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो पहला भी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है, और ये इसका क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका दोस्तों तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 4, ठीक है ना। 4 है हमारा दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच मतलब एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों पहला कि द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान है, ठीक दोस्तों, ये पहला ही सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व के दौरान जर्मनी का नेता कौन था, तो एक आंसर में उत्तर दे देंगे तो ये गलत। द्वितीय विश्व युद्ध के किस समाप्त हुआ, एक ही बार आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल था, तो ये नहीं होगा। देखिए एनालिटिकल थिंकिंग होती है जिनकी सोचने क्या हो कि बड़े क्या हो कि ज़्यादा सोचने को जहाँ मिले, ठीक है ना। जहाँ क्या हो डायरेक्ट एक ही बात में समझ लीजिए, जहाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन जो है कि क्वेश्चन हो, ठीक ना, ओपन एंडेड, जहाँ सोचने की जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, जहाँ ज़्यादा सोचा जाए, जहाँ जो कि कम सोचा जाए वहाँ जो कि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, 4 का पहला सही है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा जो है कि 5, ठीक है। 5 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य विन्यास का एक उदाहरण है, मतलब दोस्तों परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेड। तो यहाँ देखिए गोल ओरिएंटेड पूछ दिया है, तो ठीक है ना। तो ये आपका निगेटिव वर्ड हुआ। जहाँ आपसे कहता कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जहाँ महारत हासिल करना था तो वो पॉजिटिव होता है, बट जहाँ गोल दोस्तों दे दिया कि लक्ष्य विन्यास, मतलब कि किसी जो है कि हम जब मान लीजिए कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो किसी लक्ष्य के लिए पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए क्या है कि हम ग्रेड पाने के लिए पढ़ते हैं। तो पहला दोस्तों तेज क्या हुआ, निगेटिव। तो अब हमें निगेटिव का निगेटिव ढूंढना है, ठीक है ना। तो यह है निगेटिव। एक शिक्षक एक से अधिक सीखने की कठिन समस्या, ये नहीं होगा। एक छात्र अपनी समझ के आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत, नहीं होगा। एक छात्र किसी गहरी समझने, नहीं होगा। एक जो छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, तो ये दोस्तों सही हो जाएगा 4, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 4 हो जाएगा कि एक अच्छा ग्रेड पाने के लिए दूसरों से कड़ी मेहनत करता है। इसमें क्या होता है, गोली ओरिएंटेड में यही होता है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 6, ठीक है ना। 6 है हमारा दोस्तों कि एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्य चर्चा अनुकूल रूप से शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर, तो निम्न स्तर नहीं उच्च स्तर, पहला गलत है दोस्तों। अब निर्देशित नहीं करना है,
विशेष बच्चों की मुख्य धारा में सीखने में कोई संभावना नहीं है, जबकि है ए गलत दोस्तों, बी भी गलत। इसका दो हो जाएगा दोस्तों ए आर, दोनों गलत है, ठीक है, इसका दूसरा सही है। अब आता है दोस्तों हमारा 7, ठीक है, कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव क्या है। तो हार्वर्ड गार्डनर बुद्धि को क्या कहते हैं कि अलग अलग हो सकती है, ठीक है। क्या बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, पहला गलत। दूसर का अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकते हैं, नहीं। दूसर का बुद्धि समय के साथ बदलती है, तो इसका दोस्तों 3 हो जाएगा सही, ठीक है ना, कि बुद्धि क्या होती है, समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। 8 है दोस्तों हमारा, ठीक है, कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेवाइगोस्की ने निम्नलिखित रूप से भाषा को अवधारणा किया है। तो क्या किया है दोस्तों, भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं में बाधा डालती है, नहीं। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है और जो संज्ञान से संबोधित नहीं है, ये नहीं, गलत। भाषा क्या है, एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। जिसका आंसर नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, कि लेवाइगोस्की कहते हैं भाषा एक क्या है, सांस्कृतिक उपकरण और जो क्या है संज्ञान को क्या करती है, हमारे सुगम बनाती है, ठीक है। 9 है दोस्तों हमारा, कि विकास डैश डैश के आयाम भावनाओं, आत्मधारण तथा परिवार, साथियों, दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का करता है। इसका 2 हो जाएगा साइको, जो है कि दोस्तों मनोसामाजिक, ठीक है ना, इसका बी वाला सही है। 10 है हमारा दोस्तों, ठीक है, अभिकथन है, भय और तनाव का वातावरण छात्रों को सुजित और हरदम तैयार करता है और सार्थक सीखने की संसाधित करता है। तो नहीं दोस्तों, अगर भय रहता तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो पहला गलत। अधिगम केवल बाहरी कारकों से है, नहीं, ये भी गलत। तो ए और बी दोस्तों गलत कहाँ है, ए और बी गलत है, तो इसका 2 हो जाएगा दोस्तों, ए और बी क्या है, गलत है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 11 नंबर, ठीक है ना। 11 क्या कहता है कि एक शिक्षक जो है छात्रों को उनके पूर्व विज्ञान को नई संकल्पनाओं के जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने तक मीनफुलिंग लर्निंग, ठीक है ना, कहाँ पर यहाँ दिया है, मीनफुल लर्निंग, ठीक है ना, विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी ठीक होगी, ठीक है। पहला, कि छात्र से नई सामग्री से संबंधित स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और उनमें विषय में जोड़ना। तो यस दोस्तों, पहला ये इसका क्या सही है, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों कैसे देख सकते हैं कि छात्रों को सामग्री के लिए तरीके दर चरण मार्गदर्शन नहीं देना है दोस्तों, याद करवाना नहीं है, ठीक है ना। पाठ विद्यार्थियों के पास पुस्तक के अध्याय को पढ़ने का अंत प्रश्न उत्तर के लिए कहना, नहीं दोस्तों, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों हमारा 12 नंबर, ठीक है ना। दोस्तों आप क्या करिए, अच्छे से आप क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर उसके बाद पूरा आंसर पढ़ेंगे तो आपको आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कि 11 दोस्तों की एक 10 साल की काकुली जो है कि गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन दे। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या करे, उसको अगर समस्या आ रही है तो उसको क्या करे, प्रोत्साहित करे और ज़रूरत पड़ने पर इसका फोल्डिंग अर्थात आलम्बन भी दे सकती है। कड़ी से कड़ी सजा देना, नहीं दोस्तों। उठे समस्या ना देना, गलत। उसे समस्या को छोड़ने देना, नहीं, इसका पहला ही सही है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 12 नंबर, ठीक है ना। 13 है दोस्तों, फिजा ने एक विशेषण जो है कि किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में यक्स क्या है, सीखने में अधिक समस्या आ रही है, ठीक, क्योंकि वह उस विषय जेड में रुचि रखती है और दोस्तों उस पर ध्यान केंद्रित करती है। निम्नलिखित में से संरचना फिजा की सोच को विश्लेषण की क्षमता क्या कराती है, तो उसे दोस्तों हो जाएगा इसका दोस्तों मेटा कॉग्निटिव, ठीक है ना, जो जेड को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाती है, ठीक है ना, जेड सीखने की तुलना में एक्स में क्या आ रही है, समस्या आ रही है, तो थिंकिंग पे और थिंकिंग कर रही है, रुचि कर रही है, तो इसका 3 हो जाएगा दोस्तों मेटा कॉग्निटिव, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 14, ठीक है, कि अधिगम के सार्वभौमिक आकलन में क्या शामिल नहीं है, तो ये दोस्तों निगेटिव पूछा है, ठीक है, तो अब निगेटिव का हमें निगेटिव सोचना है। सभी विद्यार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौती को पेश करना, ये तो सही। विद्यार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण को भिन्न में लागू करना, देखिए नामीकरण आ गया, ये निगेटिव है, तो निगेटिव भाई निगेटिव, तो इसका दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों के नामीकरण और क्या करना दोस्तों, वर्गीकरण के विभिन्न के रूप में देखना, तो ये निगेटिव है, तो इसका निगेटिव भाई ये निगेटिव हो जाएगा। तीसरा देखते हैं,
सभी विद्यार्थियों को सूचना प्राप्त करने के विभिन्न तरीके प्रदान करना, ये तो पॉजिटिव हुआ। शिक्षार्थी जो कहते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों इसका बी हो जाएगा नेगेटिव भाई, नेगेटिव, ठीक है ना, दूसरा सही है। फिर दोस्तों हमारा 15 आ जाता है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तित्व विभिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं। तो पहला दोस्तों क्या कि दिनचर्या या चरणों की सख्ती से पालन करते हैं, कल्पना खेल के उच्चतर कौशल को प्रदान करते हैं, तो ये नहीं होगा दोस्तों। उन्नत सामाजिक पुनः, ये भी नहीं होगा उन्नत है। तो इसका दोस्तों पहला हो जाएगा कि हालांकि जो कि स्वलीनता वाले अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से क्या करते हैं, पालन करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 16, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिका के विनिमय करते हैं। तो उसमें दोस्तों वर्णात्मक नहीं होगा, अनुकूलित नहीं होगा, अग्रहणशीलता नहीं होगा, इसका होगा दोस्तों पारस्परिक अध्ययन, ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग। जब एक दूसरे से बात करेंगे तो अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। इसका बी वाला सही था, ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों हमारा 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन मतलब डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है ना, का उद्देश्य के रूपयुक्त वर्णन करता है। ठीक, इसका क्या होगा दोस्तों, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रस्तुति देना नहीं, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों की समालोचना, ये भी नहीं होगा। इसका दोस्तों 4 हो जाएगा कि विद्यार्थी के अभिवृत्ति के रूप की पहचान करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार एक व्यावसायिक जो निर्देशन जो कार्यक्रम तैयार करना। देखिए दोस्तों नैदानिक आकलन में यह होता है कि विद्यार्थियों की क्या करते हैं, जो विद्यार्थी गलती करते हैं उसकी पहचान की जाती है, फिर उसके आवश्यकता के अनुसार क्या होता है, उसके जो कि निर्देशन के अनुसार उनका कार्यक्रम तैयार किया जाता है, ठीक है ना। डायग्नोस्टिक में सिस्टम में होता है कि समस्या की पहचान की जाती है, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका 4 वाला सही होगा, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 18, ठीक है। 18 है दोस्तों कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षक को उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और शर्मिंदा करेगी। ये भी बिल्कुल बात सही है दोस्तों। जब एक छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब इफेक्टिव, ठीक है ना। अब देखें इफेक्टिव, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी बात सही है, ठीक है ना। और इसका भी क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें दोस्तों देखिए तीसरा सही हो जाएगा, ए और दोनों सही हैं, और ए की क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 19 नंबर, ठीक है। 19 है कि प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव जो है कि एजुकेशन, ठीक है ना, वह हिमायती में इनमें से कौन सा कथन सहमत होंगे। तो ये पॉजिटिव पूछा है, ठीक। बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में पैदा होते हैं और विशिष्ट भूमिका उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका पहला ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा तीसरा चौथा कैसे गलत है। बच्चे एक अलग अलग जीवन चरण हैं जिनमें से बच्चे के रूप में वे क्या बजाय वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखते हैं, गलत। बच्चे स्वैच्छिक रूप में अच्छे होते हैं और समाज में उन्हें भ्रष्ट करता है, गलत। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, ये भी नहीं। तो दोस्तों पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोग्रेसिव लर्निंग में। अब है दोस्तों हमारा 20, ठीक है, कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप में सोचने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए अधिकांश संभावना है। पहला क्या है, छात्रों को उनके ज्ञान और आकलन के लिए बहुविकल्पी परीक्षण प्रदान करना, नहीं। विषय पर व्याख्यान देना, ये नोट्स प्रदान करना, ये तो दोस्तों टैग वर्ड से कर लेंगे, ये नहीं होगा। एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों की विशेष जानकारी याद रखना, तो ये भी गलत। इसका दोस्तों हो जाएगा उनके छात्रों को उनके समाधान खोजने के लिए खुले प्रश्न प्रदान करना, तो इसका हो जाएगा दोस्तों क्या, 4 वाला, ठीक। ये भी आप दोस्तों टैग वर्ड से भी कर सकते थे, ठीक है। 21 है दोस्तों हमारा, ठीक है, कि बच्चों को उनको जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश डैश का उपयोग करना चाहिए, डैश डैश नहीं। तो क्या है दोस्तों, आवृत्ति संग्राम संरक्षण उपकरण सर्वतंत्र नहीं होगा, आवृत्ति संग्राम चरण उपकरण नहीं होगा। ये होगा दोस्तों बी ब्रेल क्या है, एक स्पर्शिप प्रणाली। तो इसका नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा,
थर्ड, ठीक है ना। किसका हो जाएगा, इसका दोस्तों थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब है दोस्तों हमारा 22, ठीक है। 22 कहता है एक दोस्तों अभिकथन कि बच्चे जो होते हैं, प्रत्येक बच्चे को खेलने खेलने प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज के अवसर जो है कि क्या होते हैं, अवसर खोजने के अवसर मिलते हैं, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, प्रत्येक बच्चे को खेलने कामा प्रयोग करने अपनी दुनिया की खोज करने के लिए अवसर मिलते हैं, ठीक। बच्चा एक सार्वभौमिक जो है कि निर्माण करता है, नहीं। बच्चा एक सार्वभौमिक निर्माण मतलब चाइल्डहुड इज द यूनिवर्सल कंट्रेक्ट, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। पहला क्या है, बी दोस्तों गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा एक सार्वभौमिक निर्माण करता नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को खेलने प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक बच्चे को क्या खेलने और प्रयोग करने के लिए अवसर मिले, कुछ बच्चों को क्या नहीं भी मिल सकता है। तो ए भी गलत दोस्तों, बी भी गलत। तो इसका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं, ठीक है ना। इसका आंसर दोस्तों बी वाला होगा, 2 सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा दोस्तों 23 है, ठीक है, कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहिए। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, ठीक। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों में हतोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी द्वारा कंठस्थ किए जाने पर प्रसाद करना नहीं। इसका दोस्तों बी हो जाएगा कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा दोस्तों, इसका वाला बी वाला सही होगा, ठीक है ना। क्या लेवाइगो उसके विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों कंपटीशन नहीं करवाना है तो निगेटिव हो गया, ठीक है ना। कंठस्थ करना ये भी निगेटिव हो गया, ठीक है ना। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, ये भी गलत, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका दोस्तों बी ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, कि अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्ययन का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 24, ठीक है। 24 क्या कहता है कि नई अवधारणाओं को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीति है। क्या उदाहरण प्रस्तुत करना, ठीक। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी ठीक। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच बढ़ाना, ये भी ठीक। एक परिभाषा देना और याद करना निगेटिव है दोस्तों, तो पहला गलत, चौथा गलत हो जाएगा। तो ए बी सी, तो इसका पहला दोस्तों सही हो जाएगा, ए 2 और 3 क्या है, सही है, ठीक है। 25 है दोस्तों हमारा कि लेवाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। एकीकृत करना प्रक्रिया, नहीं। पर्यावरण को प्रभावी रूप से प्रक्रिया नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा। क्या होता है दोस्तों, कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया देखते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास को रूप में देखते हैं, तो क्या होता है, इसका नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 26, ठीक है। 26 है हमारा दोस्तों, हमारा 26 क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पॉजिटिव। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थिति प्रस्तुत करता है, तो दोस्तों ठीक है, पहला ये वाला क्या है, सही है। यह नैतिक तौर पर सांस्कृतिक और जेंडर को ध्यान में रखता है, गलत। ये दोस्तों इसका क्या है कि पहला ही सही है, ठीक है ना। 27 है हमारा दोस्तों, क्या निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में सीखने के आकलन मतलब असेसमेंट फॉर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा, देश भर के छात्रों की तुलना, नहीं दोस्तों, ना ही मानकीकृत करना है। एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक रेखांकित करते हुए उन्हें निश्चित ग्रेड प्रदान करना, नेगेटिव नहीं होगा। एक अंतिम परीक्षा में दूसरे सत्र में की गई सामग्री शामिल करना, नहीं होगा। तो इसका दोस्तों 4 से हो जाएगा। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी विचार मंथन करना, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 28 है दोस्तों, क्या लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही दोस्तों, एक कथन सही है दोस्तों, ठीक है ना। कारण क्या है, लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, ऐसा नहीं है। तो पहला ए वाला सही, बी वाला गलत है दोस्तों, ठीक है ना। तो
तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, ए सही, बट आर क्या है दोस्तों, गलत है। ठीक है ना। अब है दोस्तों हमारा 29, ठीक है ना, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार क्या है। पहला है दोस्तों क्या, अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करना निगेटिव है, गलत दोस्तों। पूर्व विज्ञान की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं, ये भी निगेटिव। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, ये भी गलत। तो इसका 4 ही सही हो जाएगा दोस्तों। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान पर निर्भर करता है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 वाला सही। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप क्या कर सकते थे, निगेटिव टैग वर्ड से भी आप लोग सही कर सकते थे। ठीक है। तीसरा है हमारा दोस्तों 30 है दोस्तों, क्या है कि व्यवहार जो है, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तिगत लक्षण जिन्हें एक सांस्कृतिक विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उन्हें डैश डैश के संबंधित डैश डैश किया जाता है। क्या, जेंडर पहचान करना नहीं, जेंडर पहचान निगेटिव गलत, जेंडर भूमिकाएं ठीक है, सांस्कृतिक रूप से अनुवांशिक रूप से नहीं दोस्तों, 3 हो जाएगा। जेंडर क्या है, भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से क्या है, परिभाषित हैं। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 3। ठीक है ना। तो यह था दोस्तों 30 जो है कि CDP का जो है कि प्रश्न। ठीक है ना। आप अपना मिला लीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आएंगे SST का। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक वीडियो, आगे मिलते हैं SST में दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए आए जुड़े हैं। ठीक है ना। और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अपना आंसर की मिला लें। ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।